नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और वक्त हो गया है नौके निशाना का। और इस बुलेटिन मेरे साथ होंगी मेरी सहयोगी सुजाता। तो रुख करते हैं खबरों के लिए सुजाता का। शुक्रिया सुमित, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, ज्ञानवापी का क्या होगा। इस मामले पर आज बड़ा फैसला आने वाला है। आज दोपहर करीब 2 बजे तक ये फैसला आ जाएगा कि क्या ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी की सिलसिले में जो याचिकाएं लगाई गई थी, क्या वो सुनने योग्य हैं और आगे क्या लगातार इसकी सुनवाई होती रहेगी। आपको बता दें कि कई मामले, कई महीनों से कई अलग अलग याचिकाओं की सुनवाई हो रही है और इस दौरान सर्वे भी हो चुका है। और अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, इससे जुड़ा हुआ एक अहम फैसला आज आने वाला है। दोपहर करीब 2 बजे तक ये फैसला आ जाएगा। जिला जज अजय कृष्ण विशेष की अदालत में ये फैसला होगा। तो आज अहम दिन है ज्ञानवापी केस पर, जहां फैसला आ जाएगा। दोपहर करीब 1 से 2 बजे के बीच में फैसला आ जाएगा। जिला जज अजय कृष्णा की विशेष अदालत में यह फैसला आज होना है। 23वें नंबर पर ज्ञानवापी केस की लिस्टिंग है। वहीं फैसले से पहले वाराणसी में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी यहां पर चाक चौबंद कर दी गई है। इसके साथ ही जिले में धारा 144 लागू की गई है। संवेदनशील इलाकों पर खासतौर पर नजर रखी जा रही है, सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। वैसे बीच बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। फैसले से पहले लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। अहम दिन है ज्ञानवापी मामले को लेकर, जिसका इंतजार है कि क्या कुछ जो है आज फैसला आएगा। सबकी निगाहें हैं और इसी बीच हनुमान चालीसा का पाठ आज लोगों की तरफ से वाराणसी में किया गया है। तो फैसला आने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। ये प्रार्थना की जा रही है कि जो फैसला है वो हमारे पक्ष में आए। और अब 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरह की हलचल है। फिलहाल सुरक्षा के कड़े इंतजाम है इस फैसले से पहले, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, कानून व्यवस्था की कोई समस्या पैदा ना हो। दूसरी तरफ जो इसमें पक्षकार हैं, जो समर्थक हैं, वो हिंदू पक्ष जो है वो लगातार पूजा अर्चना भी कर रहा है। कानूनी लड़ाई तो लड़ ही रहा है, लेकिन उसके अलावा पूजा अर्चना और प्रार्थना का सिलसिला भी जारी है। हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। तो यहां पर जो तैयारियां हैं वो इस फैसले को लेकर हैं और इसके साथ ही तमाम लोग अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना भी कर रहे हैं कि फैसला पक्ष में आए। सृष्टि और वैभव हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा वाराणसी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। इंतजार है आखिर फैसले में आज क्या कुछ आएगा सृष्टि। और सवाल यह है कि क्योंकि तमाम जो लोग हैं वही जिस तरीके से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है आज के फैसले को। कितना अहम दिन है इस फैसले के लिहाज से। सृष्टि, आपकी आवाज नहीं आ रही, वापस आपके पास लौटेंगे हम। यहां पर वैभव भी हमारे साथ। यहां पर वैभव, कितना अहम दिन और आज क्या कुछ जो है वहां तैयारियां हैं इस फैसले के मद्देनजर। सुमित, बिल्कुल बहुत अहम दिन आज का है, क्योंकि मां श्रृंगार गौरी की पूजा पाठ को लेकर जो स्थितियां थी, उन स्थितियों के बीच ये पूरा मामला कहीं ना कहीं से मेंटेबिलिटी को लेकर अटका हुआ था। और पिछली कई सुनवाई में पोषणीयता को लेकर बहस हुई। बहस के बीच 24 अगस्त वो तारीख जब फैसला सुरक्षित रख लिया गया और 18 सितंबर यानी कि आज की तारीख तय की गई जब फैसला जो है वो सुनाया जाएगा पोषणीयता को लेकर। अभिषेक एक बार इन तस्वीरों को दिखाएगा। हम इस वक्त वाराणसी कोर्ट परिसर में मौजूद हैं और यहाँ पर जो मंदिर स्थित है उस मंदिर को जो है वो सजाया जा रहा है। यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जिन प्रार्थनाओं की सुमित आप लगातार बात कर रहे थे, पूरे देश भर के अंदर आज प्रार्थनाओं का दौर जारी है। कुछ अधिवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे और ये जानेंगे क्या कुछ कार्यक्रम आज इस मंदिर में है। आज हनुमान चालीसा का 51 बार पाठ होगा और हम लोग, चूंकि ये आप सीधे सीधे पढ़ सकते हैं, शिव विजयकरण हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ ये मान्यता है कि यहाँ पर जब पूजा पाठ होती है, किसी भी मामले में सुनवाई का दौर चलता है, आदेश आने वाला रहता है, तो लोग आते हैं, यहाँ मत्था टेकते हैं और निश्चित तौर पे उनको सफलता मिलती है। तो हनुमान जी से हम प्रार्थना करेंगे कि आज बाबा को मुक्त करने में आपकी शक्ति को हम लोग जागृत करें। आप
जागृत होंगे तभी चीज़ें हमारे पक्ष में आएंगी और ये जो फैसला है आज हमारे पक्ष में आएगा। इस पर भरोसा है, विश्वास है न्यायालय पर, इसीलिए आज हम लोग मंदिर को सजाकर 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। क्या उम्मीदें हैं आज के फैसले से आप लोगों को? आज जो है हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोग के पक्ष में ही जो है विजयकरण हनुमान जी के यहाँ पे जो हम लोग यहाँ माथा टेकने आए हैं, हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग के ही पक्ष में इनकी कृपा से आएगा फैसला। तो सुमित, जिन प्रार्थनाओं के द्वार का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं वो लगातार देश भर में चल रही हैं। इस मंदिर के ठीक पीछे जिला जज का जो चैम्बर है, बिल्कुल आप अहम जानकारी आप यहां पर वैभव दे रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, अपडेट आपसे हम यहां पर लेंगे क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है। आज के फैसले के मद्देनजर पोषणीयता का जो मसला है उसके लेकर आज फैसला यहां पर आएगा। लेकिन यह पूरा घटनाक्रम किस तरीके से चला, मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना को लेकर जो जनहित याचिका है वो दाखिल की गई थी, उसकी इजाजत मांगने को लेकर, उसके बाद से अब यह मामला कोर्ट में है जिसका इंतजार आज फैसले के तौर पर सामने आएगा, जिसका इंतजार तमाम लोग यहां पर कर रहे हैं। पूरा घटनाक्रम आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। ज्ञानवापी केस पर आज अहम फैसला। फैसले से पहले काशी में कड़ी सुरक्षा। पुलिस सतर्क, काशी में धारा 144 लागू। सबकी नजरें आज ज्ञानवापी केस में जिला जज के फैसले पर टिकी हैं। आज जिला जज के फैसले से ज्ञानवापी केस का रुख तय हो जाएगा। मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी प्रकरण सुनवाई योग्य है या नहीं, आज इस पर फैसला आना है। 5 महिलाओं की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र में इतिहास और पुराणों का जिक्र करते हुए दर्शन पूजन का अधिकार मांगा गया था। श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन पूजन मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निचली अदालत मुकदमे की मेंटेनेबिलिटी रूल 711 पर सुनवाई कर रही थी, जिसका मतलब ये हुआ कि ज्ञानवापी मामले में जो मुकदमा दायर किया गया है उस पर आगे सुनवाई की जाए या नहीं, अदालत इस पर फैसला सुनाएगी। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में 23वें नंबर पर यह केस सूचीबद्ध है। उम्मीद की जा रही है कि आज दोपहर 2 बजे तक जिला अदालत अपना फैसला सुना सकती है। अदालत के फैसले पर सभी याचिकाकर्ताओं की नजरें टिकी हैं। आने वाले फैसले के बाद ही ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद का भविष्य तय होगा। देखिए, बहुत ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक इसलिए है कि जो लोग ये समझते आ रहे थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक ऐसा संविधान हो गया जिसके आप अलग नहीं जा सकते हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पूरे लोगों को गलत इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा था, मिसनोमर फैलाने की कोशिश की जा रही थी। मुझे लगता है हमने उसको अपनी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज से, अपनी लीगल रिसर्च से तोड़ने की कोशिश की है और उस पर माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। हमारा मूल रूप से कहना यही है कि इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता। इसे देखते हुए पूरे वाराणसी में अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस फैसले से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखें। कल भी जिला न्यायालय परिसर के चप्पे चप्पे की चेकिंग की गई। पुलिस के बड़े अधिकारी इस दौरान खुद मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि अदालत का जो भी फैसला आएगा उसका पालन कराना पुलिस का कर्तव्य है। ये भी बताया जा रहा है कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस का मूवमेंट बढ़ाया गया है। सोशल मीडिया की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अफवाह फैलाने वालों और माहौल बिगाड़ने वालों से पुलिस सख्ती से पेश आएगी। ये संदेश दिया जा चुका है। सभी धर्मगुरुओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। श्रृंगार गौरी मामले में 5 महिलाओं ने जो अर्जी दाखिल की थी उसके मुख्य बिंदु क्या हैं, ये भी जान लीजिए। प्रार्थना में पुराणों के साथ ही मंदिर के इतिहास से लेकर उसकी संरचना तक का जिक्र किया गया है। मांग की गई है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी और विग्रहों को 1991 से पहले की तरह नियमित दर्शन पूजन के लिए सौंपा जाए और उन्हें सुरक्षित रखा जाए। जो इस समय
बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए हैं और हिंदू जनमानस मुझसे बहुत उत्साहित है और उत्साह होना भी चाहिए, क्योंकि 353 साल बाद जो भोलेनाथ दबे हुए थे वो सामने आए। इस विषय में अगर देखा जाए तो जो फैसला है ये पूरे केस का मील का पत्थर है और यहाँ से आगे मामला बढ़ेगा और ये मालूम पड़ेगा कि केस चल सकता है कि नहीं चल सकता। राखी सिंह समेत 5 महिलाओं ने अदालत में अर्जी दी है कि उन्हें दर्शन पूजन की इजाजत दी जाए। श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन पूजन मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निचली अदालत मुकदमे की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई कर रही थी। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस बात पर जोर देता रहा है कि 1947 के बाद किसी धार्मिक स्थल के चरित्र को बदला नहीं जा सकता। साथ ही 1991 के विशेष उपासना स्थल कानून के तहत कमीशन की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए गए थे। आज वाराणसी के इस कोर्ट फैसले के बाद केस का रुख तय हो जाएगा। इस फैसले का इंतजार कई महीने से लोगों को है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ज्ञानवापी को लेकर आज अहम दिन है, अहम फैसला आ जाने वाला है और हमारे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, वैभव और सृष्टि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सृष्टि, आज इस पूरे विवाद में एक बहुत अहम पड़ाव जरूर है, लेकिन जरा हमारे दर्शकों के लिए आप आसान भाषा में समझाइए कि आज अदालत में किन किन पहलुओं पर सुनवाई होने वाली है और किस किस का फैसला आने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि आज जो भी फैसला आएगा ये मामला अभी ये अंतिम इसका मोड़ नहीं है, बल्कि अभी ये और लंबा चलने वाला है, लेकिन आज अहम पड़ाव जरूर है। बिल्कुल सुजाता और सुमित, जैसा आपने कहा कि अगर आसान भाषा में समझा जाए तो आज सिर्फ एक मामले को लेकर फैसला आना है और उसी मामले पर ये पूरा केस अब आगे आधारित होगा। और आगे जैसा आपने कहा कि लड़ाई अभी लंबी है, आज एक पहला पायदान है जिसे हिंदू पक्ष पार करेगा अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने बार बार यही बात रखी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर देखें 1991 के, तो ये मामला मेंटेनेबल है ही नहीं, कोर्ट में सुनने के लायक है ही नहीं, तो आधार क्या है आखिरकार। लेकिन अगर हिंदू पक्ष की बात करें तो वो लगातार अभी इसी बात पर अपनी दलीलें उन्होंने कोर्ट में पेश की है। उन तमाम सबूतों के साथ में इन दलीलों को रखा गया है कि ये जो मामला है वो पूरी तरीके से मेंटेनेबल है, क्योंकि 1991 के पहले से यहाँ पर पूजा अर्चना होती थी। व्यास जी इस तहखाने में पूजा अर्चना करते थे, इसके सबूत भी हैं। उन्हीं सबूतों के आधार पर हम ये मामला रख रहे हैं। और अभी विष्णु शंकर जैन से हमारी बातचीत हुई, जो इस पूरे मामले में वकील है, लगातार उन्होंने दलीलें रखी हैं। उनका साफ कहना है कि वर्शिप एक्ट जो है वो हमारे पक्ष में है, जिसे मुस्लिम पक्ष आधार बनाकर कोर्ट में केस लड़ रहा है, वो हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि 1991 के पहले के सबूत हैं कि यहाँ पर पूजा अर्चना हुआ करती थी। तो ये मामला मेंटेनेबल है या नहीं, ये जो है सुनवाई की आज आधार, जैसा आपने कहा कि आज का आधार क्या है, आज का आधार सिर्फ एक मुद्दे का है। ऐसे तो दर्जनों मामले हैं सुजाता, सुमित, लगातार, कि जिसे लेकर अलग अलग कोर्ट्स में ये मामले दाखिल किए गए हैं। लेकिन आज अगर कोर्ट सुनवाई करते हुए ये फैसला देता है कि ये मामला मेंटेनेबल है या नहीं है, सुनने लायक है या नहीं है, हालांकि हिंदू पक्ष पूरी तरीके से पुख्ता है कि ये जो फैसला है वो उनके पक्ष में आने वाला है। आगे की जो कार्रवाई होगी, आगे जो दलीलें रखी जाएंगी, वो इस बात को लेकर एएसआई सर्वे की मांग की जाएगी, जो बीच में दीवार खड़ी है जिसे तोड़ने की बात की जा रही थी उसकी मांग की जाएगी, तहखाने की जांच हो इसकी मांग की जाएगी। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि लगातार कोशिश यहाँ पर हिंदू पक्ष की रहेगी कि एएसआई सर्वे यहाँ जरूर करवाया जाए, क्योंकि उनका ये कहना कि जो शिवलिंग नुमा चीज वहां देखने को मिली है, जैसे मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा है कि वो फव्वारा है, उसकी जांच होनी चाहिए, एएसआई सर्वे होना चाहिए। तो आज के फैसले के बाद में अगला कदम जो होने वाला है, वो अगला कदम हिंदू पक्ष का यही होने वाला है। वकीलों की तरफ से लगातार यही बात की जा रही है कि आगे एक और बात दाखिल किया जाएगा, उसमें यह मांग की जाएगी जो बीच की दीवार है, यानी कि शिवलिंग और नंदी जी के बीच में उसे तोड़ा जाए, क्योंकि मामला धार्मिक है, मामला लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। पुराणों के आधार पर, सबूतों के आधार पर ये बातें रखी गई हैं। तो आज मोटा मोटी देखा जाए तो सिर्फ एक मामला है मेंटेनेबिलिटी को लेकर, इसी को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आपने ये भी देखा था कि जो दूसरा पक्ष है, यानी कि जो मुस्लिम पक्ष है, वो लगातार इस मामले में हेला हवाली लगातार उनकी ओर से जारी थी। दलीलें उनकी ओर से जो दी जा रही थी, वो बार बार हर एक हियरिंग में, हर एक डेट में एक ही
ही बात रखी जा रही थी कि बात मेंटेनेबल नहीं है, आप इस पर सुनवाई नहीं कर सकते। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष के पास में कोई ठोस दलील या कोई ठोस सबूत नहीं रहा है।